Hamza, can you please unmute yourself? Hamza, are you hearing us? Hamza. जी जी Yes, sir. Now I can hear you. सर ओके, अच्छा मेरी एक चीज जो है वो बल्कि सीआर का नाम क्या है? सीआर है अवेलेबल? जी सर। हाँ सॉरी हमजा, दानिश को मैं बेसिकली कहना चाह रहा था, मुझे आपका वो नाम याद था शायद। अच्छा दानिश, दो तीन चीजें हैं। जी सर। एक तो आपका टाइम टेबल अभी फिर जो अपडेट हुआ है बाय द कोऑर्डिनेटर, वो कुछ आज मिल जाएगा, शायद आप लोगों को भी आज मिल जाएगा। उसके अंदर अपडेशन ये हुई है कि हमारी 3 लैब्स होंगी मंडे को, सॉरी 2 लैब्स होंगी मंडे को, ठीक है, और एक थ्योरी का लेक्चर हो जाएगा, और एक थ्योरी का लेक्चर मेरा होगा फ्राइडे को। सही हो गया? तो नेक्स्ट वीक से तो वो जो टाइम टेबल अपडेटेड आएगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। आर यू हेयरिंग मी दानिश? यस सर, यस सर, आई कैन हियर। अच्छा आप म्यूट कर लो, पीछे से हेलो। आवाज आ रही है तो मैं बता देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे ये कहना ठीक चाह है। रहा हूँ सबसे कि स्पेशली दानिश एंड जीआर से, ठीक हो गया कि आपका टाइम टेबल जो अपडेट हुआ है वो ये है अपडेशन फाइनल, कि आपकी 2 लैब होंगी इकट्ठी मंडे को नेक्स्ट वीक से। उसके बाद मैडम महक का लेक्चर होगा और फिर मेरा लेक्चर होगा थ्योरी का एक। तो मेरे कितने हो गए? 3 लेक्चर। 2:15 से 4:40 तक मेरी लैब होगी, एंड 6:05 से फिर 7:10 तक मेरी थ्योरी होगी एज पर मेरी बेस्ट नॉलेज। लेकिन टाइम टेबल जैसे आता है तो टाइमिंग मजीद हमें क्लियर हो जाएगी फाइनल। इसके अलावा मीन्स के ट्यूसडे को हमारी कोई लैब नहीं होगी, कोई लेक्चर नहीं होगा मेरा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और मेरा एक लेक्चर हो जाएगा थ्योरी का जो कि फ्राइडे को। तो इस फ्राइडे हम क्या करेंगे? हम लैब कर लेंगे। इस फ्राइडे हम क्या करेंगे? लैब कर लेंगे। तो बाद में आपका जो है क्या कहते हैं, वेनेसडे एंड थर्सडे, तो वेनेसडे एंड थर्सडे की बजाय थर्सडे एंड फ्राइडे को भी हम, थर्सडे को एक मेकअप हो जाएगी लैब, और फ्राइडे को एक लैब हो जाएगी अ, हमारे एक्चुअल टाइम टेबल के हिसाब से। तो आप लोग क्या कहते हैं, ऐसा ठीक है ना फिर? या ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर। जी। तो वेनसडे की बजाय एक थर्सडे को लैब हो जाएगी आपकी, और एक फ्राइडे को एज पर द टाइम टेबल, जो कि टाइम टेबल के हिसाब से होनी भी है वो हो जाएगी। तो लैब में इसलिए कर रहा हूँ थ्योरी की जगह, क्योंकि अभी मैंने यार थ्योरी करा दी है इस वीक में। तो ये वाला टाइम टेबल जस्ट इस वीक के लिए है। नेक्स्ट वीक से बिल्कुल वो आपका फाइनलाइज हो चुका है, अभी मेरी मेरी बात भी हुई है। अब मतलब ड्यूरिंग दैट पीरियड जब आपका लेक्चर से मैंने ब्रेक दी थी, तो मेरी सर जवाब से ही बात हुई है आपके टाइम टेबल पे ही फोन पे। तो ये अपडेट है। लेकिन जैसे ही वो फाइनल आता है वो शेयर कर दूंगा, तो उससे फिर आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि इस वीक से ही वैसा है, क्योंकि इस वीक हमने मंडे को 2 थ्योरी कर ली है। अब हमारी लैब रह गई है जो हम फ्राइडे को करेंगे थ्योरी की जगह, और थर्सडे को लैब का मेकअप हो जाएगा। आर वी क्लियर दानिश? मैं समझा सका हूँ आपको अपनी बात? यस सर। फीमेल में समझ से भी गया। कोई एक्नॉलेज कर दे। जीआर का तो वो इश्यू है, निशा आप बता दें या कोई और फीमेल बता दें। आप लोगों को भी समझ आ गई है? जी अंजू आप Yes, सर। sir. बता दें। चलें फाइन। तो ये बस फर्स्ट जो वीक के अंदर या फर्स्ट मंथ के अंदर ये सारा कुछ चलता रहता है। टाइम टेबल के एडजस्टमेंट तो आगे बाद में सेम रहेगा, अगर कोई मजीद ऐसा कोई इशू नहीं आता। और आपको पता है फिर ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑन कैंपस आ रहे हैं, कुछ फिर ऑनलाइन जा रहे हैं, फिर कभी होगा कि आपको 50% ऑन कैंपस होना होगा, तो इस वजह से भी टाइम टेबल बहुत ज्यादा प्लस माइनस होता रहता है। चलें, वी आर गुड टू गो मेरे ख्याल से। तो एक सेकंड है मुझे, मैं जरा बात कर लूँ, फोन आ रहा है यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी, वही आपकी टाइम टेबल के बारे में ही अभी दोबारा भी कॉल आई थी, तो अभी मतलब फाइनलाइज हो रहा है ऐसे ही। इस वीक तो हम जिस तरह चला रहे हैं ऐसे ही चला देंगे, नेक्स्ट वीक से फिर उसी को फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह फ्राइडे को भी लैब होगी आपकी मेरे साथ थ्योरी की जगह, और जो है थर्सडे को उसका एक लैब का एक मेकअप भी हो जाएगा आपका। ओके फाइन। तो मुझे बाद में देखिए, मुझे भी अपडेट करना पड़ता है, मैं अब दोबारा बैठूंगा एलएमएस पे तमाम अपडेट्स उस पर अपडेट करूंगा।
तो ये काफ़ी है, अभी तक चल रहा सिलसिला कि मुझे एक चीज़ को 2-2 3 3 दफ़ा मुझे भी करना पड़ता है, आपके अटेंडेंस के शेड्यूल को अपडेट करना पड़ता है, लेक्चर के शेड्यूल को अपडेट करना पड़ता है। चले कोई नहीं, ये भी एक सेटअप हो जाएगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक से फाइनल हो जाएगा। अच्छा, मुझे अभी मैसेज आया था एक स्टूडेंट का, अब्दुल्ला माइट बी नेम है उनका। अब्दुल्ला, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ बेटा? अब्दुल्ला, आप हैं अवेलेबल क्लास में? अब्दुल्ला, आर यू अवेलेबल? सीआर, कैन यू कंफर्म अब्दुल्ला? क्योंकि मुझे कह रहे थे कि वो लास्ट क्लास में थे बट हमने उनकी अटेंडेंस नहीं लगाई, क्या ऐसा ही है? सर अभी नहीं है क्लास में, अभी क्लास में नहीं है। लास्ट क्लास में थे अब्दुल्ला हमारे साथ? जी सर। क्या नाम था उनका? अब्दुल्ला पूरा खालिद था या अब्दुल्ला अब्दुल्ला खालिद? खालिद। ठीक है, वो थे। उनकी प्रेजेंट तो लगाई हुई है मैंने बेसिकली, शायद उन्होंने मैसेज फिर मुझे पहले किया होगा, ये भी हो सकता है, मेरे लगाने से पहले किया होगा। चले ठीक हो गया। सर ओके मेरी सर। प्रेजेंट लगाई है सर। सर आप शान कौन? गनी। क्या नाम है आपका बेटा? शान गनी सर। सर लास्ट नहीं क्लास लगाई में है, मैं था। इस क्लास में भी नहीं लगी हुई आपकी। आपने बताया क्यों नहीं बेटा फिर? सर लास्ट क्लास में थे आप तो। हम्म। शान, लास्ट क्लास में सर मैं 10 मिनट लेट आया था। अच्छा तो 10 मिनट के बाद ही अटेंडेंस लगी थी? 10 मिनट तो मैंने आपको दिए थे लगाने के लिए, मैंने उसके बाद स्टार्ट की थी अटेंडेंस लगाना। नहीं, असल में सर मेरी एलएमएस नहीं बनी हुई थी ना, आज बनी। आज मैंने खोली नहीं, मैं काम पर गया हुआ था सर, तो इसलिए लेट अच्छा आया अच्छा। था। अच्छा, तो आप इस क्लास में जी भी सर। प्रेजेंट हैं और लास्ट में भी थे, ऐसा ही है? जी सर। जी, ओके। चले, मैं लास्ट क्लास में भी आपकी प्रेजेंट कर देते हैं फिर। ओके सर। ठीक हो गया बेटा। थैंक यू सर। ओके, चलिए मैं अब कंटिन्यू करता हूँ पढ़ाना आपको आगे। रैम की टाइप्स हैं जस्ट, वो हम देख लेते हैं जल्दी से, ताकि फिर आपका लेक्चर भी खत्म हो, आप लोग भी फ्री हो थोड़ा। और ठीक हो गया। वी हैव मेमोरी टाइप दैट इज वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में हमारे पास क्या आ रही है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आई होप द लेक्चर इज शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। ओके, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। Then we have non-volatile and the types are ABROM, PROM, EPROM, EEPROM. इनको इन डिटेल में हम आगे देखते हैं, आगे स्लाइड पे तो बनाई हुई है इनके डिस्क्रिप्शन के हवाले से। सबसे पहले रैम रिक्वायर्स पावर टू होल्ड डाटा। जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहेगा, पावर ऑन रहेगी, हमारा रैम के अंदर जो है वो सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसिंग है वो रैम के थ्रू हो रही होगी। जैसे सिस्टम शट डाउन होगा, बंद होगा, रैम के अंदर जितने भी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसर होंगे या प्रोसेसिंग होगी, वो स्टॉप हो जाएगी, या आप कह लें कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अब कुछ हाइबरनेशन के कॉन्सेप्ट आ गए हैं। अगर आप अपने सिस्टम को हाइबरनेट करते हैं तो जो प्रोसेसर होते हैं वो रैम होल्ड करके रखता है। इसका मतलब क्या है कि कोई न्यू कॉन्सेप्ट आ गए है कि रैम होल्ड करके वो प्रोसेसिंग रखता है। हाइबरनेशन के कॉन्सेप्ट उसमें एक है जिसे आप स्टडी कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ लर्निंग, और नेक्स्ट क्लास में मैं माइट भी आपसे पूछ भी सकता हूँ हाइबरनेशन कैसे वर्क करता है। रैम तो हम कहते हैं वोलेटाइल है, बट जब हम सिस्टम को हाइबरनेट करते हैं तो उसके अंदर कैसे वो प्रोसेस रह जाते हैं ओपन। ओके जी, देन वी हैव रैम। डेस्कटॉप कंप्यूटर हैव SIMM, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, एंड DIMM, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ओके जी, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल एंड डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। लैपटॉप कंप्यूटर्स हैव स्मॉल आउटलाइन डिम, जिसे हम SO डिम कहते हैं। डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर हम अभी हमने पीछे देखा था, मेरे जहन से भी निकल गया है। क्या था वो? पेरिफेरल, जिसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं अपनी रैम को। हार्डवेयर भी हमने देखा था कि कैसे इंजेक्शन होती है, या आप कह लें कि कैसे प्लेसमेंट होती है रैम की। बट द पॉइंट इज, अगेन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाइबरनेशन कैसे वर्क करती है सिस्टम। किसी ने हाइबरनेट करके देखे अपने सिस्टम को कभी? प्रैक्टिकली तो डिस्कस कर सकता है वो बेटा।
जो मैं बात कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ प्रैक्टिकली? एनीवन फ्रॉम क्लास जिन्होंने कभी अपने लैपटॉप को हाइबरनेट किया हो? आज तक किसी ने नहीं किया हाइबरनेट अपने सिस्टम को बेटा? सर ये होता क्या है? अच्छा बेटा, ये हाइबरनेशन किसी ने नहीं किया? मामा आप बताएं। जी आप अनम्यूट हो सकते हैं उमामा। जी सर मैंने किया है हाइबरनेट। हाइबरनेट किया है तो अपने दोस्त को, क्लास फेलो बिलाल रहीम को बता सकते हैं क्या होता है? जी जी सर, बेसिकली इसके अंदर कंप्यूटर हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, लेकिन जब आप ऑन करते हैं सारा प्रोसेस वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छा, मैं जब प्रोजेक्ट कर रहा था ना अपना टेराडाटा के अंदर, फादर सेक ऑफ ट्रेनिंग्स कर रहा था, तो हमें बताया गया था कि आप अपने मशीन को ऑन रखेंगे, क्योंकि जब भी हम VMware को अप करते थे, हम अपने सर्वर को अप करते थे। बेसिकली अपने पास अपने सिस्टम को सर्वर हमने बनाया हुआ था, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था वो प्रोसेस। तो हमने सोल्यूशन यही निकाला कि सर्वर को हम रनिंग मोड में ही रहने देंगे। और जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो मैं यही करता था। मुझे याद है कि मैं घंटों कोडिंग करता रहा हूँ। इन 2020 की बात है, मतलब दूर की बात भी नहीं है। बैक इन 2020 लास्ट मंथ के अंदर जब मैंने प्रोजेक्ट किया वीकेंड्स के ऊपर, मैं सारा दिन कंप्यूटर पर बैठ के कोडिंग करता रहता था। तो बेसिकली जब मैं उठता था तो सुबह उठ के फिर कोडिंग करनी होती थी। तब ऐसा ही था मेरा शेड्यूल कि मैं जस्ट वीकेंड पे ही फ्री था, और अब तो शायद मैं वीकेंड पे भी फ्री नहीं हूँ इस सेमेस्टर में। तो मैं यही करता था, हाइबरनेट कर देता था कि मुझे ज्यादा टाइम ना लगे VMware को अप करने में। तो हाइबरनेशन मैंने काफी दफा मैंने खुद यूज की हुई है पर्सनली। निशा आपने हैंड रेज किया था, आप भी कुछ शेयर करना चाहती हैं? आपने कभी हाइबरनेट करके देखा है सिस्टम को? यस सर, मेरा कंप्यूटर रिसेंटली अभी जब आप बात कर रहे थे तो हाइबरनेट ही था। वेरी गुड वेरी गुड। तो अच्छा, मैं अब जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो आपके पास लर्निंग असाइनमेंट है अगली क्लास के लिए, वो ये है कि हाइबरनेशन को आपने स्टडी करना है कि ये कैसे वर्क करता है थ्योरेटिकली। अगर हम इसको देखें, कहाँ पे इसके प्रोसेसिंग लोड होती है। जी अब्दुल वाहिद नईम, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरा ये सवाल था कि हाइबरनेट सर एक दफा एक्सप्लेन करने से इतना इसकी समझ नहीं है। हाइबरनेट कर दें एक्सप्लेन तो आप अपने सिस्टम में हो, आप अनम्यूट हो जरा बेटा। हाँ, जो भी नाम था यस सर। हाँ, आप देखो शट डाउन के ऑप्शन पे जाओ, क्लिक नहीं करना शट डाउन पे। साथ साथ आपको हाइबरनेशन की ठीक ऑप्शन है मिल रही है, ये बताओ मुझे आप देख के अपने सिस्टम में। सर रीस्टार्ट और स्लीप और और इसके अलावा बस यही है। यही है। अच्छा, कौन सी विंडोज यूज कर रहे हैं आप? विंडोज 10। विंडोज 10। आप ना इस क्लास के बाद ये करेंगे कि सर्च करेंगे हाउ टू इनेबल हाइबरनेशन इन विंडोज 10। आपका कौन सा सिस्टम, कौन सा है, मीन्स किस कंपनी का है? सर ये HP का। HP का, इन HP। तो यही आप सर्च करेंगे तो आपको वो बता देगा जी कि हाइबरनेशन आप कैसे ऑन कर सकते हैं विंडोज 10 में। ठीक हो गया? तो आप ऑन करके उसको प्रैक्टिकली ठीक करके सर। देखिएगा। जी निशा, आप क्या कहना चाहती है? सर विंडोज 10 में हाइबरनेशन के मोड की जगह स्लीप मोड भी आता है, स्लीप मोड भी आता है? ऑप्शनल। ठीक है, ठीक हो गया। तो इवन तो अब्दुल वाहिद आप स्लीप भी कर सकते हैं। तो स्लीप में भी यही होता है कि कहीं ना कहीं रैम के अंदर आपका जो है बिल्कुल ही वो वॉश आउट नहीं होते प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसर आपके ऑन होते हैं करंट टाइम पे। तो वही दोबारा जब आप ऑन करते हैं तो डायरेक्टली विंडोज ओपन हो जाती है। तो ये इसका फायदा है कि आप क्विकली वही प्रोसेसर दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने जो है वर्चुअल मशीन के थ्रू अपना सर्वर ऑन करके रखा था, और हाइबरनेट कर देता हूँ मैं अपने सिस्टम को, क्योंकि मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है जिसके अंदर स्लीप मोड होता है। जैसा कि निशा बता रही थी, मेरे पास तो है डेस्कटॉप पीसी। तो डेस्कटॉप पीसी में स्लीप की जगह मैं यूज करता हूँ हाइबरनेशन। जी इस्माइल, आप क्या कहना चाहते हैं? सर तो इसमें फिर सप्लाई कौन रखनी पड़ेगी ना? नहीं नहीं, मैं तो ऑफ कर देता हूँ, सप्लाई भी ऑफ कर देता हूँ, पीछे से मैं स्विच भी निकाल देता हूँ। ये मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ इस्माइल। कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड ठीक डिस्कस। मैंने तो इसको ठीक है प्रैक्टिकली सर। डेस्कटॉप पीसी पे किया हुआ, लैपटॉप पे भी नहीं किया हुआ यूज। नहीं सर, जब स्लीप होता है तो फिर तो सप्लाई ऑन रखनी पड़ती है। नहीं, तब स्नीप का लैपटॉप में मुझे नहीं आइडिया,
बट मैंने डेस्कटॉप पीसी को हाइबरनेट करके इसका जो है स्विच भी निकाला हुआ है और फिर यूज किया। बट दिशा आप बता सकती हैं क्या आपको वो, क्योंकि आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो स्लीप मोड के सर मैं अंदर। बताता हूँ जी जी सर he is सर, still अभी मैंने स्लीप किया तो वो सिस्टम पूरा ऑफ हो गया, मतलब वहां से स्टार्ट किया और वहीं से वो प्रोग्राम चल रहा था। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक किया आपने, लेकिन द क्वेश्चन ऑफ मोहम्मद इस्माइल अकरम इज, क्या आपको स्विच भी निकाल दें तो स्लीप मोड आपका एक्टिव रह जाता है? मेरे ख्याल से रहना चाहिए, बट मैंने कभी लैपटॉप पे ट्राई नहीं किया। मैंने डेस्कटॉप पे यस सर। हाइबरनेशन को ट्राई किया। जी यस निशा, आप क्या कहना चाहती हैं? सर हो जाता है, स्लीप हो मोड पे जाता भी है, ऐसे ही होता है। ठीक हो गया फाइन, बिल्कुल हाइबरनेशन की तरह ही काम करता है। अब जब मेन इसमें से हमने क्या निकाला, आपके अपने क्लास फेलोज ने भी प्रैक्टिकली किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है डेस्कटॉप पीसी पे। हमने करना क्या, हमने ये देखना है कि ये वर्किंग होती कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट है क्या, मीन्स के थ्योरी को देखना है इसके, तो कैसे हाइबरनेशन और स्लीप मोड, कैसे रैम के अंदर हमारा डाटा रह जाता है, हालांकि वो तो वॉश आउट होने जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है आपकी थ्योरेटिकल असाइनमेंट, बहुत आसान है, थोड़ा सा सर्च करेंगे तमाम आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है इस्माइल, कोई मजीद क्वेश्चन है आपका बेटा इस्माइल अकरम? नो सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा आप जी नूरुल निसा आप बताएं। नूरुल निसार सर मेरे ये ख्याल जो से। जी सर ये जो आपने अभी असाइनमेंट दी है, ये इसको मतलब हम लोगों ने आपको बताना है या करके प्रैक्टिकली आपको देना है? नहीं, नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैंने आपको एक असाइनमेंट, लर्निंग जी सर। असाइनमेंट दी थी जिसको आपने लर्न करके आना था अगली क्लास में, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे आप अभी देख भी रही होंगी क्लास के अंदर ठीक है डिस्कशन सर। होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस तरह की डिस्कशन होंगी। ठीक है, तो उसके ऊपर आप सबका इनपुट मुझे चाहिए होगा जी कि आप लोग पढ़ के भी आ रहे हैं या जस्ट, जी सर। ठीक है, नहीं ऐसे ही आ जाते हैं आप। जी सर। ठीक हो गया, ओके जी। Then we have volatile memory. The random access memory is a volatile RAM is the volatile memory, implies that any location of RAM can be accessed at any time. This helps make RAM very fast. Data in RAM has an address. Memory address is a number that indicates a location on the memory chip. CPU reads data using that address. So data in RAM has an address. Means RAM के अंदर जब प्रोसेसर जाता है उसको कोई एड्रेस साथ दिया जाता है, उस एड्रेस की बेस के ऊपर रैम से वो सीपीयू आपका, आपके प्रोसेसर है, मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन है कौन सी, उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है या रन कर रहा होता है। आप ये कह सकते हैं यूनिक एड्रेस दिया होता है, मीन्स 3 प्रोसेसर हैं रैम के अंदर, प्रोसेसिंग हो रही है उनके एप्लीकेशन की, तो उन तीनों को 3 डिफरेंट एड्रेसेस दिए जाएंगे जिसको सीपीयू रीड आउट करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। How computer process data, non-volatile memory, ROM, holds data when power is। बात है कि इंग्लिश की क्लास में। जी सलमान, आप क्या कह रहे थे? सलमान आप क्या कह रहे थे बेटा? हेलो सलमान, आ रही है हेरिंग मी बेटा? सर आवाज का इश्यू था तो वो बात कर रहे थे। नहीं, आप क्लियर आ रही है आपको? यस सर, अब आ रही। चले फाइन। अच्छा हम यहाँ पे ही थे, रैम और रोम पे। ओके फाइन, देन वी हैव, अच्छा यहाँ पे थे हम। होल्ड डाटा व्हेन पावर इज ऑफ, रोम होल्ड करती है जब पावर ऑफ होता है। रीड ओनली मेमोरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का भी मेमोरी होल्ड कौन कर रहा होता है, रोम कर रहा होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट जिसे हम कहते हैं, अब जब पावर ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर रोम में आपकी बायोस और बाकी इंफॉर्मेशन होगी और बायोस के थ्रू बूटेबल इंफॉर्मेशन होगी तो आपकी विंडोज लोड हो जाएगी। अगर विंडोज हार्ड डिस्क में है तो आप किसी भी सिस्टम में जाके अपने हार्ड डिस्क लगा दें और उसमें अगर विंडोज होगी तो वो लोड हो जाएगी। ठीक हो गया। देन वी हैव नॉन वोलेटाइल मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। द मेमोरी which we can only read but cannot write on it. The information is stored permanently in such memories during manufacturing.
A ROM stores such instructions that are required to start a computer, जैसा कि हम इसका स्टार्ट से ही कर रहे हैं. This operation is referred to as bootstrap. ROM chips are not only used in the computer but also in other electronic items like washing machine and microwave oven. कुछ इंस्ट्रक्शन उनमें प्री डिफाइंड होती हैं और वो हम कह सकते हैं कि वो रैंडम रीड ओनली मेमोरी की चिप के अंदर स्टोर्ड है पहले से ही. और इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? बूटस्ट्रैप. ये आपने याद रखना है. दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर. और इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? बूटस्ट्रैप कहते हैं कि रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को ऑन कर रही हैं. देन वी हैव इन डिटेल in depth types of ROM. MROM, PROM. MROM stands for masked ROM, hand wired devices that contain a pre-programmed set of data or instruction. Then we have PROM, programmable ROM. PROM is read-only memory that can be modified only once by the user या manufacturer. The user buys a blank PROM and enters the desired content using a PROM program. तो आप भी इस तरह की चिप्स लेके उसके अंदर क्या कर सकते हैं? कुछ इंस्ट्रक्शंस हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं. Inside the PROM, the programmable ROM chip, there are small fuses which are burnt open during programming. It can be programmed only once and is not erasable. Used in cell phones, gaming consoles, RFID tags. तो PROM क्या है? जिसके अंदर आप खुद यूजर डिफाइंड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोग भी दे सकते हैं इसको परचेज करके, राइट कर सकते हैं. बट एक दफा आपने राइट कर दिया तो हमेशा के लिए वो राइट रहेगा. EPROM, erasable and programmable ROM. EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light for a duration up to 40 minutes. क्या मतलब है? EPROM में आप इरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं. आपने एक प्रोग्राम किया लेकिन कोई आपसे मिस्टेक्स हो गई, आप दोबारा से इरेज करके उसको रिफाइन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इसको इरेज कर सकते हैं. तो ये डिफरेंसेस हैं PROM, EPROM एंड MROM में. अच्छा, अब EPROM का क्या होगा? कॉस्ट ज्यादा होगी अगर हम कंपेयर करेंगे PROM के साथ. जी शान गनी, आप क्या कहना चाहते हैं बेटा? सर इसमें से डाटा इरेज कैसे करेंगे? मतलब किस तरह अल्ट्रावायलेट रेज इस पे डालेंगे तो प्रैक्टिकली erase बेटा होगा मैंने डाटा? तो नहीं किया होगा. अगर आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो यू कैन गूगल इट. यूट्यूब के ऊपर कोई हजारों पड़े होंगे इसके प्रैक्टिकल करके दिखाए होंगे. ओके सर. बट मेथड में बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है. इरेज होगा और कैसे होगा? जब हम इसको एक्सपोज कर देंगे अल्ट्रा. इवन तो आप किसी अगर शॉप्स में कंप्यूटर पे चले जाएं और अगर वो ये करके देते हो तो वो भी आपको दिखा देंगे करके. ये तो हार्डवेयर का काम हो गया ना एक तरह का. हम अभी थ्योरी में कॉन्सेप्ट उसका देख रहे हैं सारा. ओके सर. बिलाल आप कुछ कहना चाहते हैं बेटा? यस सर. सर अगर ये PROM में सर अगर हम EPROM ने अगर हम प्रोग्राम लिखे अगर हम चाहते हैं कि वो परमानेंट रहे तो उसमें लिख सकते हैं जो किसी क्यूब के ऊपर हो. नहीं, आप बाद में उसको जो है इरेज करके दोबारा रीप्रोग्राम कर देंगे ना, डिस्प्यूट खत्म करके. ओके सर. एडिट नहीं कर सकते हैं आपके कोई एक लाइन आप एडिट कर लें, इस तरह नहीं है. आप इरेज करके, क्योंकि वो परमानेंटली स्टोर हो चुका. लेकिन आपने क्या किया? आपके पास एक मेथड है EPROM का, अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने आपने रखा, उसे एक्सपोज किया और 40 मिनट के बाद इरेज हो गया. फिर दोबारा आपने उसमें कोई और इंस्ट्रक्शन स्टोर करा दी. नॉट ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर्स बट आल्सो इन मेमोरी स्टिक्स में भी ये यूज किया जाता है. EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल ROM. जी निशा, आप क्या कहना चाहती हैं? सर जितना हमने पढ़ा था तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रेड्स को जो है हम सनलाइट भी कहते हैं. जी जी. आई थिंक सो. तो इसका मुझे अगर हम इसको इरेज करना चाहें तो वी कैन. बट कंफर्म कर लीजिएगा. बेसिकली इसके कंफर्मेशन मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने नहीं इसको इतना डिटेल में देखा. तो आप लोग खुद देख लीजिएगा इसको. ठीक है, ओके सर. ठीक हो गया. ओके फाइन, वी आर गुड टू गो. अच्छा, आपने ये सारा कुछ मतलब इन डिटेल पहले पढ़ा हुआ है सारा कुछ ही, इसलिए आप काफी पार्टिसिपेट भी कर लेती हैं इन क्वेश्चंस में. यस सर. Okay, good, very good. Then we have EEPROM, electrically erasable
and programmable ROM. EEPROM is a program and erased electrically. जैसा कि अब उसे हम अल्ट्रावायलेट लाइट या जैसे कि निशा कह रही थी कि सनलाइट में रखेंगे, हम इसे इलेक्ट्रिकली इरेज करेंगे इसका डाटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है. It can be erased and reprogrammed but about 10,000 times. तो हम इसे इतना मैक्सिमम टाइम तक मीन्स इसको चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर प्रोग्राम को 10,000 टाइम्स तक कर सकते हैं. बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक्स अबाउट 4 to 10 milliseconds. और वहां पे हमारे पास टाइम भी ज्यादा लग रहा था, और दैट मीन्स कि ये ज्यादा एफिशिएंट है मेथड एज कंपेयर टू अदर मेथड्स. In EEPROM, any location can be selectively erased and programmed. अभी बिलाल ने क्वेश्चन किया था एक कि हम क्या एडिट कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक पोर्शन को, तो इसमें कर सकते हैं बेटा. किसने क्वेश्चन किया था मुझसे? सर मैंने बिलाल किया था. आपने किया? हाँ जी यस सर मैंने किया. बेटा, आपका आंसर आपको मिल गया. उसमें नहीं कर सकते थे, इसमें कर सकते हैं. EEPROM में कर सकते हैं, रैम रोम में कर सकते हैं. ठीक है. Hence, the Yes, sir. process of reprogramming is flexible but slow. How computer process data now? Flash memory. Data is stored using physical switches. Example: a picture will be stored by turning trillions of switches on and off. जब आप एक पिक्चर स्टोर करते हैं या बनाते हैं या लेते हैं, मीन्स कि आप वो कैमरा से उसको जो है पिक्चर किसी की बनाते हैं, तो ट्रिलियंस ऑफ स्विचेस ऑन या ऑफ हो रहे होते हैं उस एक पिक्चर को कंपाइल करने में. स्पेशल फॉर्म्स ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैमरा कार्ड्स, यूएसबी की चेन, जो कि स्टोर रखती हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस को, नॉन वोलेटाइल होते हैं. ऐसा नहीं होता कि यूएसबी लगाई और उसमें से डाटा खत्म हो गया आपका. सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 2. सो मैंने इन डिटेल समझा दिया आपको आपका टाइम टेबल भी आज के टाइम टेबल इस वीक में. तो हमने क्योंकि आज 2 थ्योरी की कर ली, तो अब 2 लैब रह गई हैं जो कि हम कवर कर लेंगे. थर्सडे एंड फ्राइडे को थ्योरी की जगह हम लैब कर लेंगे, बट फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जब टाइम टेबल हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली भी, तो बाद में हम उसी को ही फॉलो करेंगे. आर वी क्लियर? GR एंड CR? यस चले, मैं ये लेक्चर अपलोड करके आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इंटीमेट भी अभी कर दूंगा मैं. ठीक हो गया? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज. ओके सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज टू ऑल बेटा, अल्लाह हाफिज टू ऑल. सर अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज. ओके सर, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज टू ऑल, अल्लाह हाफिज टू ऑल.